जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम आए हैं बाहर स्कॉटलैंड की नगरी में, एक सिटी प्लेस में हम आए हैं। थोड़ा सा बहुत काम पेंडिंग थे तो आज ऑफ था, तो सोचा कि आज चलें जो पेंडिंग्स काम है वो पूरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बाल कटवाने थे, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट हमें एक बैंक में जाना है, वहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र करना है जो कि हमारे होटल से भेजे गए हैं हमारे पास। तो हमें वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो पैसे को ट्रांसफ़र करना है बैंक में। तो हम पहले बैंक में चले जाते हैं। तो हम पहले मॉल में एंटर करते हैं और मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर में ही हमें दिखता है बैंक, द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड बैंक। वहाँ पे हम जाते हैं और अपना जो काम था वो पूरा कर लेते हैं। अंदर तो वीडियो अलाउड नहीं थी। वहाँ पे जो मैडम बैठी हुई है अभी जो देख रहे हैं, वो मैडम ने ही पहले ही मना कर दिया था कि भाई वीडियो नहीं बनेगी, यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो हमने अपना कैमरा बंद कर दिया। बैंक का काम होने के बाद हम आ गए बाहर और थोड़ा सा हमने देखा कि बैंक छोटी दुकानें लगी हुई थी खिलौने टाइप में, बस बहुत अच्छे लग रहे थे, अट्रैक्टिव लग रहे थे। तो मैंने एक मोटरसाइकिल ऐसे हाथ में उठाई, अपने हाथ में लिया तो बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत सारी चीज़ें थी तो घर पे रखने के लायक हैं, जो डेकोरेट कर सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली चीज़ें हैं। तो वो सब भी मैं देख रहा था इधर, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। की चेन्स थी और एक भाई साहब, ये मुझे अनोखा लगा यहाँ पे, क्या ही चीज़ है ये। तो मेरे ख्याल से लगता है अगर मैं इसको घर लेके जाऊँगा तो बंदर भगाने के बड़े काम आएगा। पहन के निकलो, कोई भी बंदर गाँव में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा डरावना था लेकिन बहुत अच्छा भी था। उसके बाद नेक्स्ट काम के लिए हम निकल पड़ते हैं। तो अभी मॉल से वापस चले जाते हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आपको बताया है कि ज़्यादा भीड़ वगैरह तो होती नहीं, इतना क्राउड प्लेस तो है नहीं। अपने लोग काम से काम करते हैं, काम से काम अपना मतलब रखते हैं। जैसे मॉल के बाहर आते हैं तो हम बस ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि हम अगर इंडिया में होते तो जैसे हम मॉल के बाहर आते हैं तो क्या होता माहौल। बाहर में ऑटो वाले खड़े होते, भाई साहब भाई साहब भाई साहब 10 रुपये 10 रुपये 50 रुपये, वहाँ जाना, ऐसे हाथ पकड़ के लेके जाते। बट यहाँ पे कोई ऐसे पूछने वाला ही नहीं है। ये चीज़ खलती है इंडिया से बाहर आने के बाद। तो उसके बाद अब हम रोड क्रॉस कर लेते हैं। रोड क्रॉस करने के बाद जैसे रेड लाइट होने के बाद रोड क्रॉस कर दिया जाता है और उसके बाद हम जाते हैं एक जो हमारे यहाँ पे मेरे साथ हमारे ही होटल के हमारे जीएम साहब हैं, हमारे साथ हैं और वो हमें लेके जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी स्पेशल इंडियन आंटी की शॉप पे, जो कि एक हस्बैंड एंड वाइफ वो रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं। और इंडियन कुजीन के मतलब थोड़ा बहुत चाट समोसा वगैरह वगैरह सब बहुत ही अच्छा वहाँ मिलता है। तो हम वहीं जा रहे हैं अभी, ना कि पिज़्ज़ा बर्गर खाने के लिए डायरेक्टली। बहुत टाइम हो गया चाट ये वो सो हमने खाया नहीं, तो ट्राई करते हैं हम। तो ये भी और भी रेस्टोरेंट वगैरह थे जहाँ पे पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह वगैरह बहुत थे, लेकिन हमें तो जाना था आंटी की शॉप पे। तो आंटी की शॉप पे जाने के बाद हमने वहाँ पे मेन्यू चेक किया। मेन्यू चेक करने के बाद मैंने तो पहली बार गया था, ये तो काफ़ी टाइम जाते रहते हैं, लेकिन मैं पहली बार आया हूँ इधर, तो मैं पहली बार ही ये एक्सपीरियंस ले रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं दोनों आंटी की शॉप पे। जो भी है नाम ही आंटी का शॉप है। सो दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं। छोले भटूरे से लेके गुलाब जामुन से लेके रसमलाई से लेके और सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। देखो वीकेंड और गुलाब जामुन, जलेबी, कुल्फ़ी, समोसा चाट, अमृतसरी छोले भटूरे, पाव भाजी, वाह! मेरा तो नाम पढ़ के ही मुंह में पानी आ रहा था। और मुझे लगा ये पहले डिस्प्ले के है और मैं यहाँ पे फ़ोटो खींचने लगा, वीडियो बनाने लगा, लेकिन ये किसी और का ऑर्डर था जो कि मेरे पीछे खड़े हुए थे। उसके बाद हमने ऑर्डर देने के बाद हम बाहर चले गए क्योंकि हमने पहले हेयर कट करवाना था। हेयर कट करवाने के बाद भाई साहब नाई ने तो पहले मना कर दिया कि भाई वीडियो मत बनाओ, तो मैंने वीडियो बंद कर दिया। उसके बाद बाल काटने के बाद हम बाहर आए और जो हमारा दूसरा जो काम था, सबसे पहले भूख भी लगी नहीं थी। हमने पहले ऑर्डर दे के आ गए थे कि हमारे लिए को क्या क्या चाहिए। तो हम वापस सबसे पहले तो अपना सामान ले लेते हैं क्योंकि हमें वापस जाना भी है। तो हम पहले मॉल में गए, मॉल में हमारा सामान लिया जो जो हमने लेनी थी, ग्रोसरी वगैरह। यहाँ के प्याज के भाव तो भाई पूछो ही मत, आसमान छू रहे हैं। 1.10 फील्स मतलब कि इंडिया के हो गए आपको 110 पर केजी के हिसाब से। धनिया वगैरह का भी अब यहाँ पाउंड के हिसाब से पैसा है तो उसी के हिसाब से यहाँ पे महंगाई भी है, उसका कुछ कर नहीं सकते। तो हमने जो जो चीज़ें खरीदनी थी वो चीज़ें हमने खरीदी। बहुत सी चीज़ें हमने ग्रोसरी वगैरह लेनी थी हमने ली। हमने जो भी हमने खाने का आइटम लेना था, चिकन लेना था, हमने वेजिटेबल्स लेनी थी और भी कुछ भी शॉप वगैरह लेना था। तो काफ़ी कुछ सब कुछ सामान खरीदने के बाद, थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के बाद हमें देखते हैं मॉल में दो बच्चे आवारा घूमते हुए, ट्रॉली को इधर से उधर लेके जाते हुए। माँ बाप इनके पता नहीं किधर इधर से उधर है, बच्चों का पता नहीं, लेकिन बड़े प्यारे लग रहे थे जब ये ट्रॉली से हो रहे। तो मैं भी थोड़ा सा इनसे बात किया, थोड़ा सा देखा, इनको हाय हेलो किया। पर यहाँ के बच्चे बहुत ही फास्ट है भाई, चाहे कुछ भी है। फिर वापस हम आ जाते हैं अपने इंडियन शॉप में और ये यहाँ पे आंटी की शॉप बोलते हैं। तो आंटी की ही यहाँ पे एक फ़ोटो भी लगी हुई है मेरे पीछे जो देख सकते हो आप। उसके बाद हमारा ऑर्डर तो ऑलरेडी दे रखा था,
अब बस जस्ट हमारे वेट कर रहे थे कि हम काफ़ी लेट हो गए थे कि सामान वगैरह हमने ख़रीदना था। उसके बाद हमारा ऑर्डर बन के रेडी हो ही गया था। हमने जस्ट ज़्यादा कुछ इतना हैवी ऑर्डर नहीं किया, बट चाट, समोसा चाट हमने ऑर्डर किया। समोसा चाट के साथ हमने मैंगो लस्सी भी ऑर्डर की थी, जो कि यहाँ पे बहुत फेमस है। हर कोई रिकमेंड करता है कि मैंगो लस्सी लो। सो हमने भी ट्राई किया और मैंने तो पहली बार ही ट्राई किया था। देख के कैसा लग रहा है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इंडिया की याद आ गई थी कि मैं बस समोसा चाट खाने के बाद अब घर जाने की तैयारी। फिर हम जाते हैं बस स्टॉप में, बस का वेट करते हुए। सामने हमारे बतख भी खेल रहा था, जो कि मैं उसको खाना दे रहे थे, और बाकी लोग भी, पैसेंजर लोग उसको कुछ कुछ ब्रेड वगैरह दे रहे थे। हमारे पास आए जा रहा था। उसके बाद बस आई गई थी, क्योंकि उस हर बस का टाइमिंग है, तो हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहुँच गए थे। तो यहाँ पे सिस्टम क्या है कि सबको क्यू के हिसाब से चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भगदड़ में सब एकदम भर जाते हैं, और जो बस होता है वही कंडक्टर है, बस ड्राइवर ही सब कुछ। तो हमने टिकट लेने के बाद अपनी सीट में बैठ गए, और उसके बाद सफ़र शुरू हो जाता है, और फिर हम घर पे पहुँच जाते हैं। घर पे पहुँचने के बाद मैं फ़्रेश हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने हेयर कट करवाए थे, तो नहाना बहुत ज़रूरी है फ्रेश होने के बाद। और जो फिर यहाँ फिर मेरे बाल बहुत बड़े बड़े हो गए थे, तो छोटे छोटे करवा दिए। एज़ यू नो होटलियर्स, कि हमें बड़े बाल तो रख नहीं सकते हैं। तो कैसा लग रहे हैं, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।